इनके टायर को समझना जरूरी है। जिस कार का एक्सीडेंट हो गया उसमें ट्यूब टायर है और जो कार ठीक से चलती रही उसमें ट्यूबलेस टायर है। ऐसा क्या है ट्यूबलेस टायर में जो कार को स्थिर रखता है? इसे हम दो गुब्बारों की मदद से समझ सकते हैं। जैसे ही इस गुब्बारे में सुई घुसाते हैं गुब्बारा तुरंत फट जाता है। वहीं दूसरा गुब्बारा जिसमें एक टेप लगा हुआ है उसमें बस धीरे धीरे हवा निकलते रहती है। अब इस प्रयोग को ध्यान में रखते हुए ट्यूबलेस टायर के विज्ञान को समझते हैं। ट्यूबलेस टायर के विज्ञान को समझने के लिए ट्यूब वाला टायर कैसे काम करता है यह समझना जरूरी है। ट्यूब टायर में हम कभी भी हवा सीधे नहीं भरते हैं क्योंकि टायर का रबर परमिएबल होता है, यानी हवा टायर के पार निकल सकती है। इसका समाधान ये है कि एक इम्परमिएबल रबर ट्यूब यानी जिससे हवा आर पार ना जा सके उसे टायर और रिम के बीच में फिट कर दिया जाए। अब इस टायर से हवा लीक नहीं करेगी, लेकिन अगर एक खिला या कोई नोकीली चीज टायर के अंदर चली गई तो वो ट्यूब को पंक्चर कर सकती है। वाल्व के लिए हमारे पास दो डिजाइन है। पहली डिजाइन में हम वाल्व को खुला छोड़ सकते हैं बिना रिम से जोड़े। दूसरे डिजाइन में वाल्व को रिम के साथ फिक्स कर सकते हैं। कौन सी डिजाइन सही है? जो भी हवा ट्यूब पंक्चर से निकल रही है वो ट्यूब और टायर के बीच अटकी हुई है। अगर हम वाल्व को फ्री छोड़ दें तो पूरी हवा अचानक से टायर से बाहर निकल जाएगी। और दूसरी डिजाइन में क्योंकि वाल्व फिक्स है तो हवा ट्यूब और टायर के बीच फंस गई है तो टायर की हवा धीरे धीरे कम होगी। इसीलिए दूसरा डिजाइन बेहतर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे डिजाइन में क्योंकि हवा के फंस जाने से टायर ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए टायर ट्यूब को कभी भी रिम के साथ नहीं जोड़ा जाता है। ट्यूब टायर में हवा को अचानक निकलने दिया जाता है ताकि टायर को ब्लास्ट होने से रोका जा सके। सुरक्षा के नजरिए से एक और चीज जो महत्वपूर्ण है वो है कि टायर हमेशा रिम के अंदर रहे। कठोर रास्तों पे भी एक बीड का जोड़ा टायर के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है ताकि टायर को सपोर्ट मिले और टायर रिम के अंदर रहे। जैसे ही ये टायर पंक्चर होता है इसका रेडियस कम हो जाता है। इस वजह से इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट पे गति कम हो जाती है। और क्योंकि दूसरे टायर की गति पहले जितनी है, दोनों टायर्स में गति के अंतर की वजह से कार इधर उधर मुड़ने लगेगी जिससे एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये देखते हैं कि ट्यूबलेस टायर ऐसे भयानक एक्सीडेंट से हमें कैसे बचाता है, वो भी कुछ गुब्बारों की मदद से। मेरे हाथ में एक गुब्बारा है जिसमें एक छोटे से पंक्चर से ही गुब्बारा तुरंत फट जाता है। अब हम इस गुब्बारे में एक छोटी सी चीज बदल देते हैं। गुब्बारे पे एक टेप लगा हुआ है। जैसे ही इसे हम पंक्चर करते हैं गुब्बारा फटता नहीं है और हवा धीरे धीरे निकलती रहती है। बस इसी सिद्धांत पे हमारा ट्यूबलेस टायर काम करता है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहला वाला गुब्बारा फटा क्यों। गुब्बारे की हवा गुब्बारे को फैला कर रखती है, लेकिन जैसे ही उसमें एक कील डाली जाती है उसके अंदर की हवा इस छोटे से छेद से अचानक से बाहर निकलना चाहती है। बाहर निकलती हुई हवा गुब्बारे में रेडियल फोर्स लगाएगी। ये रेडियल फोर्स पंक्चर के छेद को बड़ा कर देगा। बड़े छेद की वजह से अब हवा और जल्दी निकलेगी। यही ट्यूब टायर में पंक्चर होने पे होता है। ट्यूबलेस टायर के केस में जैसे ही पंक्चर होता है वहां पे भी छेद बड़ा होना चाहता है रेडियल फोर्स की वजह से, लेकिन टेप लगे होने के कारण छेद बड़ा नहीं हो पाता और हवा धीरे धीरे निकलती है। अब इस महत्वपूर्ण जानकारी का इस्तेमाल ट्यूबलेस टायर बनाने में करते हैं। इस हवा भरे हुए ट्यूब को देखिए। अगर हम इसमें हमारे गुब्बारे वाला टेप लगा दे तो हवा अचानक से लीक नहीं करेगी, लेकिन ट्यूब को सपोर्ट देने के लिए हम टेप के बजाय टायर को ही ट्यूब में चिपका देते हैं। अब अगर हम टायर को पंक्चर करते हैं तो हवा धीरे धीरे लीक करेगी। इस टायर को और मजबूत करने के लिए हम ट्यूब के अंदर के हिस्से को हटा के रिम लगा देते हैं। इस रिम में एक छेद होता है वॉल्व को फिट करने के लिए। वॉल्व को रिम के अंदर से लगाया जाता है और बाहर से इसे खींचने पे वॉल्व लॉक हो जाता है, लेकिन अंदर के हिस्से में ट्यूब ना होने की वजह से टायर पूरी तरीके से लीक प्रूफ नहीं है। पुराने रिम डिजाइन में हवा कुछ इस तरह से निकल सकती है। टायर को एयर प्रूफ बनाने के लिए रिम का डिजाइन में एक हम्प दिया जाता है जिससे टायर लीक प्रूफ हो जाता है। लेकिन इसमें एक नई समस्या ये आ गई कि हम्प के साथ टायर को फिट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि टायर में बीड्स लगे हुए हैं। इंजीनियर्स ने इसका भी समाधान निकाल लिया।